दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर निकल कर आ रही है। पूरे देश में शोक की लहर है। इसके अलावा भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अच्छा अपडेट है, लेकिन कोरोना के ताजा आंकड़े आपको आज भी चौंका सकते हैं। आइए दोस्तों, कुल मिलाकर ये कोरोना से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरों को फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। पहली खबर देख पा रहे होंगे, बड़े ही दुख की बात है। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के चलते निधन हो चुका है और आज सरकारी कार्यालयों में राष्ट्र ध्वज झुका हुआ रहेगा। बड़े ही दुख की बात है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ही इज नो मोर। जी हाँ दोस्तों, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस के चलते निधन हो चुका। उनके निधन पर राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई सारी बड़ी दिग्गज हस्तियों ने शोक भी व्यक्त किया। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी से सांसद सुरेश अंगड़ी 11 सितंबर को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और उन्होंने खुद ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। अंगड़ी ने लिखा था कि आज मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया, मैं ठीक हूँ, डॉक्टरों से सलाह ले रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोरोना के लिए लक्षण आने पर टेस्ट जरूर करवाएं। इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद श्री सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ये जनसेवा के क्षेत्र की विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासद हानि है। पीएम मोदी ने भी लिखा कि सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के ये जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी की ओर से भावपूर्ण यही श्रद्धांजलि। और आप दोस्तों, कुल मिलाकर के कोरोना से हमेशा सावधान रहें और अलर्ट रहें, बच के रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर लगाएं, सोशल दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि श्वेता तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 1 अक्टूबर तक रहेंगी होम क्वारंटीन में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों श्वेता तिवारी जो कि मेरे डैड की दुल्हन इस सीरियल में इन दिनों काम कर रही है, मेन लीड रोल निभा रही है, वो श्वेता तिवारी भी अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुझे 16 सितंबर से खांसी की शिकायत थी। इस वक्त मैं ढेर सारा गर्म पानी पी रही हूँ और बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ। एंड इन दिस सिचुएशन वी ऑल प्रे टू सी रिकवर एज सून एज पॉसिबल। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि कोरोना वायरस भारत का ग्राफ सुधर रहा है या फिर बात कुछ और है। दरअसल जब से कोरोना वायरस के बारे में पढ़ना और लिखना शुरू किया, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के ग्राफ पर रोज एक बार नजर जाती है। ये लेखिका का कहना है जो इस आर्टिकल को शेयर किया है। उनका कहना है कि आज सुबह जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नजर पड़ी, भारत का कोरोना ग्राफ सबसे अलग नजर आया। कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ दिख रहा था और जैसे आप इस ग्राफ को देखकर हैरान हैं, ठीक उसी तरह मैं भी हैरान थी कि क्या रोज 70-80 हजार नए मामले आने के बाद भारत का कोरोना ग्राफ सुधर रहा। लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। दरअसल जॉन्स हॉपकिंस का डेटा पिछले 7 दिनों का औसत दिखाता है और इस ग्राफ के लिए वो पिछले 7 दिनों के लिए कोरोना मामलों की संख्या को भी देखते हैं। अब इस ग्राफ के कर्व के नीचे जाने का मतलब क्या है, तो पुणे के सीजी पंडित नेशनल चेयर से जुड़े रमन गंगा खेडकर कहते हैं दोस्तों कि ग्राफ नीचे आने का मतलब केवल इतना है कि कम संख्या में नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का खतरा कम हो गया, ठीक है ना। कम टेस्ट होने की वजह से मामले भी कम आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ठीक नहीं होना भी इसके पीछे मुख्य वजह हो सकती है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि भारत में लोगों को दोबारा जकड़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण इस बार और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि आपने ये खबर तो सुनी होगी दोस्तों, देखी भी होगी, डीएलएस न्यूज के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा हो रहा है उन लोगों को जो कि ठीक हो चुके हैं, राइट। लेकिन अब वैज्ञानिक शोध में पता चला दोस्तों कि इस बार ये और भी ज्यादा खतरनाक रूप से ठीक हुए लोगों को अपनी चपेट में ले रहा। दरअसल कोरोना से ठीक होने वाले मुंबई के 4 स्वास्थ्य कर्मियों को दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। मेडिकल जर्नल द लांसेट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 19 बार पहले से भी अधिक गंभीर स्थिति के कोरोना वायरस के संक्रमण ने जकड़ा। रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि 4 में से 3 मरीज बीएमसी के नायर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है, एक हिंदुजा अस्पताल का है और ये शोध दोनों अस्पतालों के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ने साथ में मिलकर किया। अब कहने का मतलब क्या पता, अगर आपके आसपास वगैरह कोई दोस्त, भाई बहन, मित्र कोरोना से संक्रमित भी हो जाता है तो भी आप उन्हें यही कहें कि रिकवर होने के बाद भी वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को यूं ना समझे कि मेरे अंदर कोरोना की एंटीबॉडी बन गई और अब मैं कभी संक्रमित नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। सावधानी रिकवर होने वाले लोगों को भी रखनी चाहिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना संक्रमण से अमेरिका में 44 लाख लोग ठीक हुए हैं। ब्राजील में अब तक 5 लाख से भी कम एक्टिव केस चल रहे हैं। ये कोरोना को लेकर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डेटा और आंकड़ा है। और इसी बीच खबर देख सकते हैं, कोरोना वायरस इन इंडिया को लेकर दिल्ली में कोरोना के मामले फिर बढ़े हैं। मरीजों के लिए रिजर्व 62% वेंटिलेटर बेड भी फुल पाए गए हैं। जहाँ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से हालात अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित करीब 11.5-12% मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। डॉक्टरी भाषा में ऐसे मरीजों को सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। ये मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन की
जरूरत बताई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पीएम मोदी ने बताया कि लॉकडाउन के अलावा और क्या करना चाहिए, ये मुख्यमंत्रियों को खास राय दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा की, बातचीत की, आपको पता होगा कोरोना वायरस के मसले को लेकर। और ऐसे में उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्तों की राज्यों से आग्रह किया कि वे अवलोकन करें कि 1-2 दिन का लॉकडाउन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कितना प्रभावी है और इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है। राज्यों को यह सोचना चाहिए, राइट। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान ये बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते महीनों में कोरोना इलाज से जुड़ी जिन सुविधाओं का विकास किया गया उनसे कोरोना का मुकाबला करने में बहुत मदद हो रही है। उन्होंने कहा कि अब हमें कोरोना से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करना और वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा ट्रैकिंग ट्रेसिंग से जुड़ा एक नेटवर्क है। कुल मिलाकर के बात यही चल रही है घूम फिर के कि राज्यों को अब ज्यादा सोच विचार करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है। तो वाकई में स्टेट गवर्नमेंट को एक बार सोच विचार करना चाहिए इसके ऊपर। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों को लेकर। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,000 से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद 57,30,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 9,66,000 एक्टिव है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 46,71,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 91,173 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा आंकड़ा। और इसके अलावा खबर देखिए, नवंबर तक बाजार में आ सकती है कोरोना की ये वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रेस लग रही है इस वैक्सीन से तगड़ी वाली। आखिर कौन सी है तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा था कि लोगों को संक्रमित होने और उसके कारण होने वाली मौतों से बचाया जा सके, राइट। और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फिलहाल 33 कंपनियों के कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जिनमें 9 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन और बायो एनटेक फाइजर की वैक्सीन आदि भी शामिल है। कई कंपनियां इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन बाजार में उतारने का दावा कर रही है। चूंकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन अब ये पिछड़ गई है। अब नवंबर तक में कौन कौन सी वैक्सीन आने की संभावना है तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बायो एनटेक और फाइजर की वैक्सीन रेस में सबसे आगे हो गई है। माना जा रहा है कि ये दोनों कंपनियां अक्टूबर तक वैक्सीन के प्रभावों का आकलन भी कर लेगी और उसके बाद अगर इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो नवंबर तक वैक्सीन बाजार में भी उतारी जा सकती है। हालांकि हाल ही में बायो एनटेक कंपनी के सीईओ और को फाउंडर उगुर साइन ने तो एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि अक्टूबर एंड तक वैक्सीन आ सकने की संभावना है। अब दोस्तों देखते हैं, यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कोविड वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में चल रही है अमेरिकी कंपनी। इधर देखिए जॉनसन एंड जॉनसन की खास कोरोना वैक्सीन का आखिरी चरण का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जिसकी सिर्फ एक ही खुराक की जरूरत होगी। ज्यादातर वैक्सीन जो विकसित की जा रही है उनकी 2 खुराकों की जरूरत है, लेकिन कंपनी के स्टडी में बुधवार को शुरू होने के साथ 60,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन को टेस्ट किए जाने का जो प्लान है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये ट्रायल अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको और पेरू में हो रहे हैं। देखते हैं आगे और इसको लेकर क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है और अगर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हो तो 3 साल की जेल हो सकती है। जी हाँ, पंचायत इलेक्शन को लेकर राजस्थान राज्य में ये अपडेट है। पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपको 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। दरअसल राजस्थान राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने चुनाव के दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पंच और सरपंच के प्रत्याशियों को 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा अन्य कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि प्रत्याशियों का पर्चा रद्द नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। तो सावधान बचिए। अच्छा, अगली खबर देखिए कि देश में बढ़ते कोरोना का मामलों का असर देखिए, सऊदी अरब ने आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। भारत की जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर सऊदी अरब ने बैन लगा दिया, क्योंकि भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए मंगलवार को सऊदी अरब की ओर से एक सर्कुलर जारी करके कहा गया है कि इन देशों से आने जाने वाली उड़ानों को प्रतिबंध किया जा रहा है, जिसमें खास करके भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये जो कंट्रीज हैं, इनसे सऊदी अरब ने फ्लाइट्स को आने जाना बैन लगा दिया। कोरोना वायरस आउटब्रेक वाले देशों से यात्रा पर प्रतिबंध है, इससे शीर्षक से GACA के इस सर्कुलर को सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट्स पर हर एयरलाइन और चार्टर्ड फ्लाइट में कंपनियों को भी भेजा गया है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर दोस्तों की, कोरोना के चलते डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। LNJP हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इसी खबर के बीच अब दुख भरी बात यह कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दूसरी बार उनका कोरोना टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दूं दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 50 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ILO की तरफ से ये एक रिपोर्ट निकल कर आ रही,
देखिए जरा, दुनिया भर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी, खास करके नौकरियों पर, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर कोरोना ने कितना इफेक्ट डाला। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था तो कोरोना महामारी के कारण चरमरा गई है, साथ में करोड़ों लोगों की नौकरी भी छीन ली है। इसका लेबर मार्केट पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लेबर मार्केट पर कोरोना का बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लेबर मार्केट कोरोना के असर का जितना आकलन किया गया था उससे भी कई गुना ज्यादा इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इस साल के अंत तक इसमें सुधार की भी गुंजाइश कम नजर आ रही है। यानी कि जरा देखिए, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा। प्लीज आप दूसरों की मदद करें और जहां तक हो सके आप दूसरों के साथ साथ अपना खुद का भी ज्यादा ध्यान रखें, खास करके अपने बच्चे, बच्ची और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। परिवार में मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, इन बातों का ध्यान ही रखें। इसके अलावा और एक खबर देखिए जरा दोस्तों की, कोरोना योद्धा को देखिए। कोरोना वायरस को मात देकर एक बिजनेसमैन हॉस्पिटल में बन गया वार्ड बॉय, झाड़ू पोछा लगाते हुए कर रहे हैं मरीजों की सेवा। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वाकई में दिल को छू जाने वाली तस्वीर है। ये पुणे के रहने वाले हैं 35 साल के सुभाष बाबन गायकवाड़। इनको बात और वार्ड बॉय इस काम के लिए 15,000 की तनख्वाह मिलेगी। वह हर दिन पुणे के इस अस्पताल में आते हैं और अपने वार्ड बॉय के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो ऐसे समाज सेवी बनने की कोशिश करें आप भी, कुल मिलाकर के लोगों की मदद करें, दूसरों की जितना हो सके, है ना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।